जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीर गाथा में। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे दो वीर योद्धाओं का परिचय आपसे कराएंगे जो अपनी वीरता के लिए हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गए। वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास अनेकों वीरों के साहस और शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ दी है। इन सब के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आज एक ऐसे दो वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी वीरता का कोई सानी नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें वो स्थान हासिल न हो सका जो दूसरों को हुआ। बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। मिट्टी में पैदा हुए दो भाइयों आल्हा और उदल की। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में जन्मे ये दोनों भाई बचपन से ही शास्त्रों के ज्ञान और युद्ध कौशल में निपुण होने लगे थे। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए उन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी माना जाता है। आल्हा और उदल भाइयों की वीरगाथा आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती है और इसमें दोनों को दशराज और दिवला के पुत्र बताया जाता है। दशराज चंदेल वंशी शासक राजा परमल के सेनापति थे। आल्हा माँ दुर्गा के परम भक्त थे और कहा जाता है कि उन्हें माँ की तरफ से पराक्रम और अमरता का वर मिला था। आल्हा और उदल दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा स्नेह था और अगर एक भाई पर मुसीबत आती तो दूसरा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता था। वक्त बीता और आल्हा चंदेल सेना के सेनापति बने। कवि याज्ञनिक की कविता आल्हा खंड में इन दोनों भाइयों की लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आल्हा और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आल्हा के भाई उदल को वीर गति प्राप्त हुई। इसके बाद आल्हा भाई की मौत की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। करीब 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आल्हा ने भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हालांकि कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। आज भी बैरागढ़ में मां शारदा के मंदिर में मान्यता है कि हर रात दोनों भाई आल्हा और उदल मां की आराधना करते हैं। कहा जाता है रात को सफाई के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब कपाट खोले जाते हैं तो सुबह पूजा करने के सबूत यहाँ प्रतिदिन मिलते हैं। तो दोस्तों, बुंदेलखंड की धरती में पैदा हुए इन दोनों वीर सपूतों की कहानी आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि भारतवर्ष वीरों की भूमि है जहाँ अनेक वीरों ने जन्म लिया है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों आप सभी से और मिलते हैं अगली कहानी लेकर।